देखिए, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें सभी ऑर्गेनिम्स की, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनको सबसे पहले जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एनिमेलिया एंड प्लांटी में। एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है। ये था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। फिर इसके बाद जो है, देखिए, इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उनको सबसे पहले जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनिमल एंड प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे, जैसे जिनमें सेल वॉल पाया जाएगा वो प्लांट की कैटेगरी में जाएंगे, जो जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा वो एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होगा वो प्लांट की कैटेगरी में होंगे, जिनका हेटेरोट्रॉपिक होगा वो एनिमल्स की कैटेगरी में होंगे। तो इन्हीं कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। तो समय समय पर जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन आता गया, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया। जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको दिया था अर्नस्ट हेकल ने। अर्नस्ट हेकल ने। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको दिया था कोपलैंड ने। फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था आर एच विटेकर ने। ठीक है, आर एच विटेकर ने। फिर इसके बाद आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था ऊजे एट ऑल। ठीक। जिसमें से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म उनको पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, और इसी को फंजाई बोलते हैं। एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये फाइव किंगडम है। मोनेरा, मोनेरा में बेसिकली जो है वो बैक्टीरिया आते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा में जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। फिर आता है माइकोटा। माइकोटा में बेसिकली फंजाई आते हैं। फिर एनिमेलिया एंड प्लांटी है। तो प्लांटी के बारे में आप प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, और किंगडम एनिमेलिया में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फिर किंगडम एनिमेलिया जो है आपका, उसको भी डिवाइड किया गया है नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इनके बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है जिसको हम बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब देखिए, एनिमल्स को हम, जैसे जो एनिमल की बॉडी होती है, जो एनिमल की बॉडी के डॉर्सल सरफेस की तरफ अगर एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है,
तो इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। जिन ऑर्गेन में ये पाया जाएगा उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं पाया जाएगा उनको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो जिनमें नोटोकॉर्ड पाया गया उनको हम कॉर्डेट बोलते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया गया उनको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। नॉन कॉर्डेटा को फर्दर जो है कई सारे फाइलम में डिवाइड किया गया है। फाइलम है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेज, एस्के हेलमिन्थेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ये टोटल आपके पास 8 फाइलम हैं। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, यानी नॉन कॉर्डेटा में ये 8 फाइलम हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, हर एक फाइलम के बारे में। बट ये सारा कुछ पढ़ने से पहले जो है हम कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एनिमल किंगडम हमको पढ़ना है, इसमें भी इनवर्टिब्रेटा और नॉन कॉर्डेटा पहले पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं ना? जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो आप लोग रिपोर्ट कर दीजिएगा। हेलो। हाँ, चलिए। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले शुरुआती में 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया इनको। पहला एनिमैलिया, दूसरा था प्लांटी। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसको दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। बाद में आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको दिया कोपलैंड ने। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एक्चुअली इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेन रहते हैं उनको पहले 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एनिमैलिया एंड प्लांटी, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स। जैसे मान लीजिए कि किसी में सेलवाल पाया जाता है तो उसको हम प्लांटी में रख दिए, जिसमें सेलवाल नहीं पाया जाता उसको हमने किस में रख दिया? एनिमैलिया में रख दिया। लेकिन फिर बाद में अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन दिया। तो फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको दिया कोपलैंड ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दिया था आर.एच. विटेकर ने। और यही जो है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है अभी तक, जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही जो है ये आपका मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। बाद में इसके बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको दिया था उजे एंड ऑल ने। उजे एट ऑल ने दिया था। एक्चुअली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 1969 में आर.एच. विटेकर ने जब दिया तो इन्होंने होल ऑर्गेन्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया 5 किंगडम में, जिसको बोलते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, एनिमैलिया एंड प्लांटी। जिसमें से मोनेरा या बैक्टीरिया जो होता है इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया।
ठीक है, तो बस यही आगे चेंज आया, बाकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही मोस्ट एक्सेप्टेड है, जिसमें से प्रोटिस्टा में आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे, माइकोटा में फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, एनिमैलिया के बारे में आप एनिमल किंगडम, और प्लांटी के बारे में आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमैलिया। एनिमैलिया को देखिएगा दो कैटेगरी में प्राइमरली डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इनके बीच की एक कनेक्टिंग लिंक थी जिसको हम बोलते हैं हेमी कॉर्डेटा, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेन्स थे जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, कॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेन्स थे जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी के डॉर्सल सरफेस की तरफ एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड पाया गया वो कहलाएंगे कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा वो कहलाएंगे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो अब नॉन कॉर्डेटा या कॉर्डेटा के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेटा की। नॉन कॉर्डेटा को टोटल 8 फाइलम में डिवाइड किया गया है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ये टोटल आपके 8 फाइलम है जो नॉन कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। देन आपका आएगा हेमी कॉर्डेटा, और हेमी कॉर्डेटा के बाद आएगा आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे। स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। तो ये 5 क्लासेस हमको डिटेल में पढ़ने हैं। स्पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है एंड मैमेलिया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेटा की। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? चलिए, जहां पे नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमको पढ़ना है एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में हमको पढ़ना है इनवर्टिब्रेटा, या इसी को बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, यानी ऐसे ऑर्गन जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमको कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं कि किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन 2 पेजेज पर, फर्स्ट पेज नंबर फर्स्ट और सेकंड पे जितना भी कंटेंट दिया गया है, अगर आप समझ गए इसको, तो आगे किसी भी फाइलम में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये शुरुआती कंटेंट अगर आपको नहीं समझ में आएगा, देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी आगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से, एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो है आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की किस बेसिस पे किया जाता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर, पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन्हीं कुछ बेसिक फीचर्स के बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जिसमें पहला है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो कितनी सेल से मिलकर के बना हुआ है, उसका बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे वो बना हुआ है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा, पहला है ऑल मेंबर ऑफ किंगडम एनिमैलिया आर मल्टी सेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of the cells। जिसमें जो सभी मेंबर होते हैं वो एक ही तरह का ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न जो है वो शो नहीं करते। ओके, फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेज यानी फाइलम पॉरीफेरा, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट,
दैट इज दे एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पॉरीफेरा ग्रुप के मेंबर होते हैं यानी स्पॉन्जेज होते हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं, ठीक है। और ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। देखिए पहला होगा आपका सेलुलर लेवल ग्रेड, देख लीजिए सेलुलर होगा, फिर टिश्यू ग्रेड होगा, टिश्यू के यूनाइट होने से ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, देन कहलाता है ऑर्गेनेज, ठीक है। ये बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ऑर्गन जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है या मल्टीपल सेल का है, तो वो कहलाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल सेल से बना हुआ है और टिश्यू ग्रेड का है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर टिश्यू के यूनाइट होने से ऑर्गन, ऑर्गन के यूनाइट होने से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। In coelenterate, the arrangement of cells is more complex. अब पॉरीफेरा के बाद आता है coelenterata phylum. Here the cells performing the same function are arranged into the tissue. Underline कर लीजिएगा tissue. Hence it is called the tissue level of organization. तो जो हाइड्रा है या रिलिया है इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनका जो बॉडी है वो टिश्यू ग्रेड से टिश्यू ग्रेड का होता है, यानी कई सारे मल्टीपल सेल के मिलने से बनता है, लेकिन वो मल्टीपल सेल जो है वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तभी उसमें टिश्यू ग्रेड बोला जाता है। ओके टिश्यू के बाद आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब देखिए सेल के मिलने से टिश्यू बना, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेज and other higher phyla where tissue are grouped together to form the organ and each specialized for a particular function। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेज ग्रुप के मेंबर होते हैं इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अगला है आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कई सारे ऑर्गन के मिलने से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड chordates organs have associated to form the functional system and each system connected with a specific physiological function. This pattern is called the organ system level of organization। तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो एक दूसरे के से कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। Organ system is a different group of animal exhibit the various pattern of complexity. For example, the digestive system in the platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. Hence, it is called the incomplete digestive system. तो देखिएगा जो प्लेटीहेल्मिन्थेज हैं इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है।
A complete digestive system has two opening, mouth and anus. जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा वहां पर दो ओपनिंग पाई जाती है, जहां पे एक ओपनिंग माउथ का काम करता है और दूसरा ओपनिंग जो होता है वो एनस का काम करता है। तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी जो है सेलुलर ग्रेड का है, टिश्यू ग्रेड का है, ऑर्गन ग्रेड का है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है। अगला है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड मे बी ऑफ टू टाइप, दो तरह का हो सकता है, ओपन और क्लोज्ड, in which the blood is pumped out of heart and the cells and tissue are directly bathed in it। जहां पे जो सेल और टिश्यू होते हैं ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वहां पे आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप में देखेंगे इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, फॉर एग्जांपल आर्टरी, वेन, कैपिलरीज एटसेट्रा के थ्रू जो है फ्लो होता है। और इस केस में जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अभिषेक, रितेश, ज्योति, पूजा, समझ में आ रहा है आपको? अब अगला देखिएगा, अगला है एनिमल की सिमेट्री। उसकी सिमेट्री कैसी होती है? तो सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एसिमेट्रिकल, दूसरा है सिमेट्रिकल और दूसरा है रेडियल और तीसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखिएगा एसिमेट्रिकल क्या होता है। ए का मतलब होता है नो, मतलब जिसकी कोई सिमेट्री ही ना हो। और दूसरा है रेडियल सिमेट्री। तो देखिएगा जैसे ये ऑर्गेनिज्म आपको फोटो में नीचे दिखाया गया है, एसिमेट्रिकल का मतलब सीधा सीधा समझिए कि जिसकी कोई पर्टिकुलर सिमेट्री ना हो। जैसे ये अमीबा है, इसको अगर हम दो हिस्सों में काट दें ऐसे ही, तो कभी भी आप इसको दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कहलाता है एसिमेट्रिकल। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। इसमें देखिएगा जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेंट्रल एक्सिस से होते हुए आप कोई सा भी प्लेन पास कर दें तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। एनी प्लेन passes through the central axis which divides the organism into two equal half is known as तो इस तरह के सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। एनी प्लेन passes through the central axis, जो उसके सेंट्रल एक्सिस से हो करके जाए। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, यहां से हो करके आप कोई भी प्लेन पास करेंगे तो ये इसको हमेशा दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड करेगा। अब बाईलेटरल में देखिएगा क्या होता है। बाई का मतलब दो, लेटरल मतलब साइड। Any plane that passes through the central axis and divides organ into two equal left and right half, लेफ्ट और राइट हाफ में बराबर बराबर अगर आप डिवाइड कर दें तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। तो पहला हो गया आपका एसिमेट्रिकल, दूसरा हो गया रेडियल सिमेट्री और तीसरा हो गया बाईलेटरल सिमेट्री।
देखिएगा, सिमेट्री इन एनिमल्स, तो पहला है आपका एसिमेट्रिकल। इसमें देखेंगे ऑर्गेनिज्म organism in which any plane that passes through the center does not divide them into two equal half। ऐसा कोई भी प्लेन जो उसके सेंटर से होकर के गुजरे उसके बावजूद अगर उसको दो इक्वल हाफ में ना डिवाइड कर पाए, तो वहां पे जो सिमेट्री होगी वो कहलाता है एसिमेट्रिकल। यहाँ पे बेसिकली आप एनिमैलिया पढ़ रहे हैं, तो एनिमैलिया में आते हैं स्पॉन्जेज। फाइलम है आपका पॉरीफेरा। कौन सा फाइलम है? पॉरीफेरा। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गन इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो दो दो आइडेंटिकल हाफ में, मतलब एक जैसे ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दे तो कहलाएगा रेडियल सिमेट्री। किसमें पाया जाता है? सीलंट्रेटा में, टीनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट है आपका बाइलेटरल सिमेट्री। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू इस ऑर्गन्स को दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जर्म लेयर। अभी तक कोई डाउट किसी को? एसिमेट्रिकल, बाई रेडियल, बाइलेटरल सिमेट्री में कोई दिक्कत? चलिए देखेंगे जर्म लेयर। देखिए, जर्मिनल लेयर जो होता है वो दो लेयर का, दो तरह की होती है। पहला है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखेंगे, वेयर सेल्स आर
आप सभी लोग ऑनलाइन बने रहिए, बस 2 मिनट का समय दीजिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे हम जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर में देखिएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, where the cells are arranged in the two embryonic layer, an external ectoderm and internal endoderm. In between these two layers, an undifferentiated layer that is mesoglea is found. देखिएगा जर्मिनल लेयर क्या होता है। जर्मिनल लेयर होता है जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनका जो बॉडी होता है वो दो लेयर में ही डिफ्रेंशिएटेड होता है। बाहर वाला जो होता है वो कहलाता है एक्टोडर्म और अंदर वाला जो होता है वो कहलाता है इंडोडर्म। तो जिन ऑर्गेनिज्म में दो ही लेयर पाई जाएगी वो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे ऑर्गेन जिनमें तीन लेयर पाई जाएगी, जैसे देखिएगा यहाँ इस वाले डायग्राम में देखिए बना हुआ है, ये है इंडोडर्म, ये बीच वाला है मीजोडर्म और ये बाहर वाला है एक्टोडर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो ही लेयर है, एक अंदर वाला इंडोडर्म और बाहर वाला जो है ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है, इसको मीजोग्लिया बोलते हैं या मीजोहाइल बोलते हैं। ये स्पॉन्जेज में पाया जाता है और सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, मीजोग्लिया और मीजोहाइल। तो इसको हम वहीं पे पढ़ेंगे। तो ऐसे ऑर्गन जिनका बॉडी वॉल जो होगा दो लेयर से मिलकर के बना हुआ होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तो वो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक।
और जिनका बॉडी वॉल जो है 3 जर्मिनल लेयर से मिलकर के बना हुआ होगा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म, वो कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसी दोनों वर्ड में से आपको एक वर्ड चूज करना है और हर एक फाइलम में आपको बताना है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ओके, तो एग्जांपल देखिएगा, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उसमें दो ही फाइलम है आपके पास, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा दो ही फाइलम जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाकी सभी के सभी, सिलेंट्रेटा के बाद आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक ग्रुप के सभी मेंबर जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो अगला देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। Those animals in which the developing embryo has the third germinal layer, that is mesoderm, in between the ectoderm and endoderm। ectoderm और endoderm के बीच में एक और लेयर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं mesoderm। क्या बोलते हैं? mesoderm। तो ऐसे ऑर्गन जिनमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाए, ठीक है, वो कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, आर कॉल्ड द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा ग्रुप तक के सभी मेंबर जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि जर्मिनल लेयर पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में दो ही लेयर पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और बाकी जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के और कॉर्डेटा ग्रुप तक के मेंबर जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी उसमें 3 लेयर पाई जाती है। कंफर्म हो गया? जर्मिनल लेयर, चलिए अब देखेंगे, नेक्स्ट है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में देखेंगे, बॉडी कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी या इसी को हम बोलते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी या बोलते हैं इसी को सीलोम या सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है, एक्चुअली मेजोडर्म जो होता है ना, मेजोडर्म स्प्लिट कर जाता है, तो उसी की वजह से मेजोडर्म की 2 लेयर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसी को हम सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है तो उनको एसीलोमेट बोलते हैं, जिन कुछ में फॉल्स पाया जाता है उनको स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां तक में कोई भी कैविटी, बॉडी कैविटी नहीं है, तो ये थर्ड वाला जो है ये एसीलोमेट है। और बीच वाले में देखिएगा ऐसे फॉल्स कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। और फिर यहाँ पे देखिएगा अगर ट्रू कैविटी होगी यानी सीलोम पाया जाएगा तो इनको हम बोलते हैं सीलोमेट। तो जो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो उनमें आउटर एक्टोडर्म, अंदर की तरफ इंडोडर्म होगा, यानी इनमें कोई भी स्पेस नहीं पाया जाएगा, तो यानी कि एसीलोमेट होंगे। ये कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक वाले एसीलोमेट होंगे। लेकिन जिसमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, लेकिन मेजोडर्म जो है ऐसे मेजोडर्मल पाउचेज के फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाए, तो यानी ये फॉल्स कैविटी जैसा दिखेगा, कैविटी होता नहीं है, तो ये कहलाएंगे स्यूडोसीलोमेट। और फिर देखिएगा ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट 2 तरह के होते हैं। जैसे देखिएगा, एक में अगर सीलोमिक कैविटी इस तरीके से फॉर्म है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, तो एंडोडर्म से क्या होता है, फिर बीच में पाया जाएगा आपका मेजोडर्म। बीच में आपका मेजोडर्म पाया जाएगा, लेकिन मेजोडर्म की जो है स्प्लिटिंग हो जाती है। मेजोडर्म क्या करता है? स्प्लिट कर जाता है।
दो हिस्सों में बट जाता है। ये मेसोडर्म आपका दो हिस्सों में बट जाता है। तो इन्हीं मेसोडर्मल लेयर के बीच में जो खाली स्पेस बचता है यही कहलाता है सीलोमिक कैविटी। तो इस तरीके से अगर मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से अगर कैविटी बनती है, मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता है दो लेयर में तब कैविटी बनती है, तो इसको हम बोलते हैं साइजोसीलोमेट। तो इस तरह की कैविटी को हम साइजोसीलोम बोलते हैं। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए बाहर वाला एक्टोडर्म है, अंदर वाला इंडोडर्म है। अब इंडोडर्म से ही इंडोडर्म से एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है ऐसे ही। अब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बढ़ता जाता है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही ग्रो करेगा। फिर कुछ समय के बाद और ज्यादा ग्रो करेगा। और एक समय ऐसा आएगा ये आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही जुड़ जाता है। तो इस तरीके से देखिएगा बाहर में प्रेजेंट हो गया आपका, ये हो गया एक्टोडर्म। फिर इसके अंदर की तरफ हो गया मेसोडर्म। इसके अंदर की तरफ हो गया मेसोडर्म। फिर ये हो गया आपका मेसोडर्म और अंदर की तरफ हो गया इंडोडर्म। तो दो मेसोडर्मल लेयर के बीच का जो स्पेस होगा वही कहलाता है सीलोमिक कैविटी। तो इस तरीके से जो कैविटी फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एंटेरोसीलोमेट। एंटेरोसीलोमेट। तो दो तरह की सीलोमिक कैविटी होती है, एक होता है साइजोसीलोमिक कैविटी और एक होता है एंटेरोसीलोमिक कैविटी। ठीक है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखिएगा सीलोमिक कैविटी, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड द सीलोम। यानी मेसोडर्म के द्वारा लाइनिंग की हुई है कैविटी जो है, अंदर की यहां भी मेसोडर्म है और बाहर की तरफ भी मेसोडर्म। तो दो मेसोडर्मल लाइनिंग के बीच का जो स्पेस होता है वही कहलाता है सीलोमिक कैविटी। पहला है यू सीलोम। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी जिसमें ट्रू सीलोमिक कैविटी पाई जाए। एनिमल possessing coelom are called the coelomates or eucoelomates। एग्जाम्पल देखिएगा एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जिसमें से एनिलिडा, मोलस्का और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये तीन ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनमें जो सीलोमिक कैविटी पाई जाती है वो होता है साइजोसीलोम। क्या होता है? साइजोसीलोम। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ग्रुप के मेंबर में जो सीलोमिक कैविटी पाई जाती है वो होता है एंटेरोसीलोम। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, जिसमें फॉल्स सीलोमिक कैविटी पाई जाए।
In some animals, mesoderm is present as scattered pouches. Scattered का मतलब होता है बिखरा हुआ, pouches का मतलब pouch like structure in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called the pseudocoelom, and the animal possessing them are called the pseudocoelomates. तो ऐसी कैविटी को हम pseudocoelom बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये कैविटी पाई जाती है वो pseudocoelomate कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसके हेलमेंथीज। कौन होते हैं? एसके हेलमेंथीज होते हैं। और तीसरा कैटेगरी है एसीलोमेट, मतलब जिसमें कोई भी कैविटी ना पाई जाए। इन एनिमल in which the body cavity is absent are called the acoelomate. For example, platyhelminthes, अंडरलाइन कर लीजिएगा। platyhelminthes ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, एसीलोमेट होते हैं। ओके, हेलो। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड जो है हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब फाइलम शुरू हो जाएगा तो बहुत तेजी से खत्म होगा, और ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इन्हीं 2 पेजेज के कंटेंट जो हैं वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू ऑल।